स्वास्थ्य विभाग के ने सागर की मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर ममता तिमोरी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए उन्हें तत्काल प्रभाव से पद से हटाने और सेवानिवृत्त करने के आदेश जारी किए हैं। इस संबंध में वरिष्ठ संयुक्त संचालक राजू निदारिया द्वारा क्षेत्रीय संचालक को पत्र भेजकर निर्देश दिए गए। जारी आदेश में स्पष्ट कहा गया कि तिमोरी की तत्काल शासकीय सेवा से सेवानिवृत्त किया जाए। साल 2 बताते चले कि 20 साल की क्लिनिकल सेवा नहीं पूरी। स्वास्थ्य विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार स्वास्थ्य विभाग में डॉक्टर ममता तिमोरी द्वारा निर्धारित 20 वर्ष की क्लिनिक सेवा पूरी नहीं की गई। उनकी कुल क्लिनिकल सेवा 17 वर्ष 5 माह की पाई गई है। उनकी प्रथम नियुक्ति 9 फरवरी 2001 को हुई थी, जहां डॉक्टर तिमोरी की जन्म तिथि 11 अप्रैल 1962 है। विभागीय रिकॉर्ड के अनुसार उनका मूल पद निश्चेतना विशेषज्ञ का है। नियमानुसार 20 वर्ष की सेवा पूरी न होने के कारण उन्हें 62 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर 30 अप्रैल 2024 को ही सेवानिवृत्त किया जाना था। इस मामले में सागर की अधिवक्ता सुमिता विश्व द्वारा प्रधानमंत्री कार्यालय में शिकायत की गई। शिकायत के बाद विभाग ने जांच करते हुए कार्रवाई की है। फिलहाल स्वास्थ्य विभाग ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि डॉक्टर ममता तिमोरी को तत्काल प्रभाव से सेवा से पृथक कर सेवानिवृत्त प्रक्रिया सुनिश्चित की जाए। देखिए मनोज कुमार साहू की रिपोर्ट। ये अभी एक मामला सामने आया है कि जिसमें सीएमएचओ हैं उनको सेवानिवृत्त का आदेश जारी किया गया है आज, और इसमें जानकारी ये भी लगी कि आपने कोई शिकायत की थी जिसके कार्रवाई करते हुए ये मामला आया। क्या है ये पूरा मामला? जी, मैंने एक शिकायत की थी। ये 12/12/2025 को शिकायत की थी। ममता तिमोरी सीएमएचओ सागर के विरुद्ध की थी, जिसमें उनको रिटायर होना था 30 अप्रैल 2024 को, क्योंकि इनके जो बर्थ है वो है 11 अप्रैल 1962 का है। तो 20 वर्ष की जो इनकी सेवा अवधि थी वो समाप्त हो चुकी थी, लेकिन वो वर्तमान में 2026 तक उसी पद पर बनी हुई हैं, इसलिए मैंने शिकायत की थी। कहाँ-कहाँ शिकायत की थी? मैंने ये श्रीमान प्रधानमंत्री जी को की, हेल्थ मिनिस्टर जी को की, और मुख्यमंत्री जी को की, और राज्यपाल जी को की। मैंने सभी जगह उनके विरुद्ध शिकायत की, वरिष्ठ अधिकारियों तक मैं गई। कितने समय बाद इसका रिप्लाई आपके पास आया? ये मैंने अभी 2000 रिसेंटली ही की है, 2025 में ही की है, और ये अभी 3 महीने में ही इसका रिजल्ट आ गया, क्योंकि नियम अनुसार वो उसका दुरुपयोग कर रही थी, क्योंकि उनको इनकी वो जानकारी थी, क्योंकि सिविल सेवा आचरण अधिनियम 1965-66 के अनुसार ये है कि आप किसी चीज को छिपा नहीं सकते, कोई गलत कार्य नहीं कर सकते अपनी सेवा देते हुए। तो उनको इस बात की जानकारी थी, लेकिन फिर भी वो इस टाइप का कार्य कर रही थी, उसी पद पर रह रही थी, तो उनके विरुद्ध मैंने शिकायत की। आपको लगता है आपराधिक प्रकरण भी दर्ज होना बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि ये आईपीसी 420 के अकॉर्डिंग या बीएनएस के हिसाब से 318 के हिसाब से उन्होंने ये 420 का मामला दर्ज होना चाहिए, 318 का, क्योंकि उनको जानकारी होते हुए भी उन्होंने धोखा किया, तो ये मामला बनता है। और इनके विरुद्ध मैं आगे तक जाऊंगी, इसीलिए क्योंकि इनको जो भी वर्तमान में वेतन प्राप्त हो रहा है उसकी रिकवरी के लिए वेतनमान लगे हुए हैं, वेतन वृद्धि हुई है, उसका हर्जाना हम आम जनता ही भरते हैं, इसलिए मैं इसके विरुद्ध भी जाऊंगी। इनके खिलाफ कोई भ्रष्टाचार से संबंधित भी मामला? हाँ, मेरी एक शिकायत भी चल रही है, तो उसमें भी मैंने वरिष्ठ अधिकारियों को इसमें शिकायत की है। सागर कलेक्टर हैं, सागर कमिश्नर हैं, हेल्थ पीएस हैं और हेल्थ मिनिस्टर हैं, उनके संज्ञान में भी है, जिसमें ये वित्त विभाग के हैं जो, तो उनकी भी एक जांच चल रही है। ठीक है, तो उसमें भी ये 37 करोड़ का घोटाला उजागर हुआ है, तो ये बड़ा घोटाला है, इसलिए मैंने इसके विरुद्ध भी उच्च न्यायालय में अपील की है, जिसका अभी ये वर्तमान में लंबित है, और जल्दी ही ये सब उजागर होते उन्हें दंडित किया जाएगा। क्या नाम है आपका? मैं एडवोकेट सुमिता विश्व।